आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेहुल चौकसी पर आज आएगा फैसला। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित। 10वीं के बाद अब 12वीं की परीक्षा भी रद्द। डिजिटल कर मामला, अमेरिका ने भारत समेत 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या, तीनों आतंकी फरार। कोर्ट ने सुशील कुमार व अजय बकरवाला को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोरोना के नए हॉटस्पॉट होंगे चीन और साउथ ईस्ट एशिया। मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस के पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मजबूत बैलेंस शीट। करण मेहरा निसा रावल विवाद पर कश्मीरा शाह ने बदला बयान। और इंग्लैंड रवाना होने से पहले विराट कोहली बोले, WTC फाइनल का कोई दबाव नहीं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी मामले में डोमिनिका की अदालत में कल बुधवार को सुनवाई खत्म हो गई और फैसले को आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान मेहुल ने कहा है कि वह डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है, जबकि डोमिनिका की सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि आरोपी को भारत को सौंपा जाए। वहीं सुनवाई शुरू होने से पहले मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि मेरे पति को स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हैं। वह एंटीगुआ के नागरिक है और उन्हें यहाँ के संविधान के तहत सभी अधिकार और सुरक्षा का लाभ देने का हक है। प्रीति ने कहा है कि यहाँ के कानून पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि मेहुल जल्द से जल्द एंटीगुआ वापस आएंगे। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस बाबत उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें कुल 9,275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1,125 सीटें हैं। CBSE और ICSE 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि छात्रों व शिक्षकों के हितों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे समझते हैं कि उन्हें कम अंक देकर प्रमोट किया गया है, उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत उन 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिका ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा भी कर दी गई। अमेरिका ने बुधवार को भारत समेत उन 5 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 महीने के लिए निलंबित करने की घोषणा भी कर दी गई। अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए 6 महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ ही निलंबित कर दिया है। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाइन ने एक बयान जारी कर ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स पर 1 साल की जांच के समापन की घोषणा की है। सेना अध्यक्ष के कश्मीर दौरे के बीच आतंकियों ने त्राल में नगर पालिका के अध्यक्ष कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है जिसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 3 की संख्या में बताए जा रहे हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडित को निजी सुरक्षा के लिए 2 PSO दिए गए थे।
लेकिन बुधवार को वे बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए। पुलिस के अनुसार राकेश पंडित पुत्र सोमनाथ पंडित बुधवार को त्राल बाला इलाके में अपने मित्र मुश्ताक भट्ट के घर गए थे। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडित को निजी सुरक्षा के जो 2 PSO दिए गए थे वो उन्हें उनके अपने साथ नहीं ले गए थे। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार व अजय बकरवाला की रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस पहले ही आरोपियों को 10 दिन रिमांड पर रख चुकी है। पुलिस के पास इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने का कोई नया आधार नहीं है। पुरानी रटी रटाई दलीलों पर फिर से 3 दिन की रिमांड मांग रही है, जो कि जायज नहीं है। वहीं अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 9 दिन की न्याय की हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। दुनिया के विकसित देश जहां जरूरी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां भी कोरोना महामारी ने जमकर कहर बरपाया है। इस महामारी ने उद्योग में धंधों से लेकर नौकरियों तक पर असर डाला है। यही वजह रही है कि कोरोना ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को खाका प्रभावित किया है। अब कोरोना को लेकर की गई नई स्टडी में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई है। स्टडी के मुताबिक चीन, जापान, फिलीपींस और थाईलैंड में कोरोना वायरस चमगादड़ों के लिए अनुकूल हॉटस्पॉट में बदल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम के मुताबिक इसके अलावा जापान के कुछ हिस्सों, उत्तरी फिलीपींस और चीन के संघाई के दक्षिण में भी वन विखंडन के चलते हॉटस्पॉट बनने का खतरा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बुधवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस के पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अब मजबूत बैलेंस शीट है। इसके साथ ही उन्होंने जियो, रिलायंस रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भारी निवेश के संकेत दिए। मुकेश अंबानी ने कहा है कि हमारे पास अब मजबूत बैलेंस शीट और पर्याप्त लिक्विडिटी है, जिससे हमारे 3 हाइपर ग्रोथ इंजन रिलायंस, जियो, रिटेल और ऑयल टू केमिकल के ग्रोथ प्लान को सपोर्ट मिलेगा। टीवी एक्टर करण मेहरा और उनकी वाइफ निशा रावल के बीच झगड़ा बेहद खराब मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों ने एक दूसरे पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। निशा ने करण पर बेवफाई और मारपीट करने का आरोप लगाया, तो करण ने निशा पर झूठ बोलने का। वहीं इस बीच इन दोनों को लेकर एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस मामले पर पहले दिया अपना बयान बदल दिया। उन्होंने पहले निशा को सपोर्ट करते हुए कहा था कि करण पत्नी के साथ मारपीट करते थे। कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें निशा रावल करण मेहरा अपने बेटे काविश के साथ दिखाई दे रहे हैं। वही इस तस्वीर के कैप्शन में कश्मीरा ने लिखा, ये मेरे दोस्त हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, इन तीनों से। इसलिए जब एक को भी दुख होता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दूसरे को भी दुख पहुँचेगा। मैं आज ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक शख्स का पक्ष नहीं ले सकती, और भरोसा कीजिए कि मुझसे दोनों पक्ष ने अपनी बात कही है। भारतीय टीम के इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री ने बुधवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत को इंग्लैंड दौरे में पहले न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। इसके बाद भारत की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। कोहली ने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना चाहता हूं। पहले भी मुझ पर कोई दबाव नहीं था, अभी भी मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। विराट कोहली ने इंग्लैंड की परिस्थितियों में न्यूजीलैंड को लाभ मिलने के सवाल पर कहा है कि न्यूजीलैंड के लिए परिस्थितियां उतनी ही प्रबल है जितनी हमारे लिए।